प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़राती प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ज़ाहिर है आपके सवालात की रोशनी में इसको मुरतब करता हूँ जो आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं और कुछ मेरे जहन में होते हैं ऐसे सवालात जो गर्दिश करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडियो में किसी मौजूद मेहमान को बुलाएं और उस सब्जेक्ट पे बात करें और खुल के बात करें और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर तमाम सवालों के जवाब ना भी मिल जाएँ तो कम अज़ कम सोच के ज़ाविये जो हैं किसी दुरुस्त समत की तरफ गामजन हो जाएँ। आज का प्रोग्राम भी इसी रोशनी में है। आपने देख लिया है कल पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो मूव किया है। अब उस पर अगर सदर मोहतरम के साइन हो जाते हैं सब हो जाते हैं तो तौहीन अदालत का बिल है। दोहरी शहरियत का भी एक मामला है लेकिन फ़िलहाल उस पर ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि उसमें गालिबन इत्तेहादिये जो हैं मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे। ANP ने लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है और फे ने भी कर दिया है, फजल रहमान ग्रुप ने भी कर दिया है। तो देखते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये तौहीन अदालत के रीसेंट ये जो एक अमेंडमेंट आई है इसके ऊपर और ये क्या कहती है, इससे क्या नताइज बरामद होंगे क्योंकि वाज़े तौर पे मुल्क में दो हल्के हैं। एक ये कह रहा है कि ये अदालत की गोया विंग्स को क्लिप करने की कोशिश है, मगर एक ये कह रहा है कि हम इससे तो अदालत के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर कोई इस तरह का एक कदगन नहीं है, लेकिन हम ज़रा सूरत हाल को एक वर्केबल मोड में लेके आना चाह रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, सीनियर लीडर हैं, कराची डिवीज़न के सदर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और तज़कियाकार मैं उन्हें ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि मेरी उनकी सियासी गुफ्तगू बड़े मज़े की होती है। जनाब अमानुल्लाह खान पराचा, उनसे तारुफ़ कराता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जनाब। अच्छा, अब आपसे जब गुफ्तगू होती है तो मुझे इसलिए मज़ा आता है कि दो वर्जन्स होते हैं। पहला तो आप अपना पार्टी का मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ अच्छा पार्टी का मौक़िफ़ छोड़िए, अब हम तज़कियाकार के तौर पे बात करते हैं और आपके बेलाग तज़किया जो है शहर में बहुत मशहूर है और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी होती है। यही एक वजह होती है कि हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी इस तरह की दर्दमंद सोच रखने वाले अहबाब जो हैं वो रहें ताकि इस मुल्क को हम किसी उस तक पहुँचाएँ, मंजिल तक। तौहीन अदालत ये जो हुआ, अब इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी आई। आप PPP के इत्तेहादी थे, आपने इसमें वोट भी दिया इसको। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अदलिया के परों को यानी विंग्स को क्लिप करने की एक कोशिश है कि ये जो तौहीन अदालत और ये बार बार और असल में ये 12 जुलाई या उसके बाद की सूरत हाल जो है परवेज़ अशरफ जो है उनको जब बुलाया जाएगा इससे बचाव का एक कोशिश है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अच्छी बात की आपने। पहले आप देखिए एक सियासी तजिया बड़ा अहम है इसके लिए। पार्लियामेंट का काम आप जो मानते हैं कि पार्लियामेंट का काम जो है वो आइन को बनाना है और कोर्ट का काम जो है वो आइन की तशरीह करना है, ठीक है। और ये इख्तियार जो है बेशक कोई शक नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है तो आइन जो है वो सुप्रीम है तो आइन बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। 18 करोड़ अवाम ने इन नुमाइंदों को जिनको उन्होंने पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा है ये उनके जो भी वो करते हैं वो उनका इजहार है और चंद लोगों के मामला नहीं है। 18 करोड़ अवाम नास ने उनको भेजा है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि एक मैंने भी ये अंग्रेजी में आया है, मैं चाहता ही हूँ कि मैं आपके सामने उर्दू में मैंने इसका तर्जुमा किया है कि तौहीन अदालत का जो है अगर आप चाहें तो छोटा सा 3-4 लाइन का पैराग्राफ है अवाम नास के लिए कि जो अंग्रेजी में है इसको हमने उर्दू में तर्जुमा किया है। तो तौहीन अदालत कानून में कहा गया है कि जो कोई किसी अदालत के किसी हुक्म, हदायत या कार्रवाई के अदम तकमील या इससे बेइतनाई बरते जिसकी इताअत करेगा वो कानूनन पाबंद हो या अदालत के किए गए बाज़ाब्ता वादे की कसदन खिलाफ वर्जी करे या कोई ऐसा काम करे जिसका मकसद अदालत की अथॉरिटी या नज़्म व नस्क और कानून की बेइज्जती करना या इसे बदनाम करना या कानून की कार्रवाई या किसी अदालती कार्रवाई में मदाखलत करे या इसमें खलल डाले या तासुब फैलाए या किसी अदालती अथॉरिटी को कमतर जाहिर करे या किसी जज को इसके ओहदे से मुताल्लिक रसवा करे या अदालत के मरातब या इसके आदाब में खलल डाले तो ये तौहीन अदालत होगी। तो मुझे यहाँ ये बताइए कि यहाँ ये अगर तौहीन अदालत का बिल पेश किया गया तरमीमी बिल मजरिया 2012 तो क्या इसमें कहीं पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर
अदालत को किसी काम से रोका गया, ये तो अदालत की फेवर में गया। अच्छा, मगर फिर ये बताइए फिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको आ रहा हूँ, अगर अदालत क्या हुआ क्या। अब ये 2-3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। आर्टिकल आपको याद होगा, ऑर्डिनेंस 2003 पार्ट 5 एक्ट, लॉ का एक्ट 1976 पार्ट 64 और एक्ट 2004 पार्ट 1, जिसमें शहरियों को अदालत के जो भी अदालत फैसला करती थी उनको उन पर तनकीद का इख्तियार नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी शख्स अगर अदालत के फैसले के ऊपर कोई बात करता था तो उसे तौहीन अदालत के ज़िम्मे में लाया जाता था। एक मिनट मैं जरा यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, हमने तो ये सुना पड़ा और हमारे जो कानूनदान दोस्त हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं वो ये कहते हैं कि एक मरतबा जब फैसला आ जाता है अदालत का तो उस पर गुफ्तगू करना जो है राइट हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक हो जाता है। इसमें क्या किया है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स किए हैं कुछ, कि ये जो एक्ट था जिसमें उन्होंने मजरिया 2003 और 1976 और उसके उन कुछ पार्ट्स को उन्होंने कलअदम करार दिया, और उसमें उन्होंने उस मुजरिम को जिसको सजा हो गई उसके अपील का हक जो 30 दिन का था वो 60 दिन का कर दिया। ठीक है। और ऐसा मवाद जिसको कोई आदमी दौराने अगर अदालत में केस चल रहा है और उसके दौरान में कोई ऐसा मवाद शाये करता है या उस पर बात करता है जो उसकी नीयत ये हरगिज ना हो कि वो अदालत को रुसवा करना चाहता है या जज को तनकीद का निशाना बनाना चाहता है, या नीयत की बात की गई है, तो उसे तौहीन अदालत के मामलात में नहीं लाया जाएगा। अच्छा, बात तो ये हो रही है ना। अच्छा, आपने फरमाया कि जाहिर पार्लियामेंट कानून बनाती है ना, आईन बनाती है और इत्तेफाक राय से मंजूर भी करती है। इस फैसला ये करना होगा आपको, ये जो और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन तशरीह करता है। अच्छा, एक मिसाल दे रहा हूँ बरतानवी अदालत की। 2006 में बरतानिया में जब दहशतगर्दी के वाक़यात और ये सब बहुत हो रहे थे तो उनकी पुलिस ने, उनके पुलिस कमिश्नर ने पार्लियामेंट में ये दरख्वास्त की थी कि कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि बरतानिया में जो कानून है वो ये था कि आप 14 दिन तक किसी भी शख्स को किसी क्राइम के शक की बुनियाद पे कस्टडी में रख सकते हैं और 14 दिन बाद या तो आपको उसको अदालत में पेश करना है या उसको रिहा कर देना है, क्योंकि 14 दिन तहकीकात के लिए बहुत है। तो इन्होंने ये कहा, लंदन पुलिस कमिश्नर ने और इन सब ने कन्विंस किया कि चूंकि आजकल दहशतगर्दी के खिलाफ इस कदर साइंटिफिक किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, मसलन इंटरनेट पे ईमेल्स के जरिए से ये सब, तो उन्होंने कहा कि साहब ये 14 दिन जो है ना हमें बहुत कम पड़ते हैं, हमारे इसकी मुद्दत बढ़ाइए और कम से कम 90 रोज के लिए आप हमें इख्तियार दीजिए कि दहशतगर्दी टेररिज्म के खिलाफ जो केसेस में सस्पेक्ट्स पकड़े जाते हैं उन्हें 90 दिन तक हम कस्टडी में रखें। तो पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने कन्विंस किया कि उन्होंने बताया कि भाई इसमें साइबर क्राइम्स ये वो सब होते हैं, अब इतना बड़ा नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में होता है, एजेंट्स भेजने होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, सब होता है, तो उसके लिए हमें 90 दिन चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर लिया, लेकिन दूसरे दिन इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया और उसके चीफ जस्टिस ने बुलाया चीफ कमिश्नर को और ये पूछा, उसने यही दलाइल दिए। उसने कहा देखिए ये कानून बुनियादी ह्यूमन राइट्स के बरतानिया के कानून से मुतसादिम हो रहा है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आदमी को आप 90 रोज तक लॉकअप में रखें और उसके बाद उसे छोड़ दें या अदालत में पेश करें। चलिए 14 दिन कम है तो आपको 28 दिन यानी 4 वीक्स दिए जाते हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा 4 वीक्स तो बहुत कम है। उसने कहा नहीं, आप अपनी इस्तेदाद बढ़ाइए, आप अपनी नफरी बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप एक इंसान की आज़ादी की कॉस्ट पे ये तहकीकात कर रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट पे ये तहकीकात कीजिए। उसका बुनियादी आके 4 वीक्स के बाद तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसे कोर्ट में लेके जाना है, ये छोड़ना है, और वो कानून जो है कलअदम हो गया था। कहने का मकसद ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो इख्तियार है ना वहां पे, तो यहाँ पे भी होगा। बात ये है, बड़ी अच्छी बात की, यहाँ पर देखिए हेड मॉरल से लेके हेड मॉरल, थाने का SHO, DSP, SSP, इन तमाम लोगों के दौरान है जिस वक्त वो किसी की तहकीकात कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा, तो उनको इख्तियारात हासिल हैं कि अदालत से वो उसमें वो हर चीज़ से उनको इस्तिस्ना हासिल है। ठीक है, ये बात मानते हैं। पाकिस्तान अगर ये पार्लियामेंट ने बिल पेश किया गया है और इसे एक्सेप्ट किया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये इसमें वायलेशन की गई है तो उसको अभी भी इख्तियार हासिल है कि इस बिल के खिलाफ वो चली जाए।
ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका गया। ये कह रहे हैं कि इस किस्म का जो बिल पेश किया ये मलिक रियाज को बचाने के लिए, मलिक रियाज क्या इसमें कुछ सदाकत है? देखिए ये वो बातें हैं जो तनकीद बराए तनकीद है, कोई इसका हल निकलना है, शोबदेबाजी आके टीवी पे दिखाना है और हमारे भाई अंकर वगैरह जरा से दिखाते हैं और मुसलसल वो इस तरह तोड़ मोड़ के पेश की जाती है जिससे आपका हल नहीं मिलता, बल्कि लोग, बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से नावाकिफ हैं वो शायद समझ बैठते हैं कि वाकई ये होगा। मलिक रियाज कोई इस मुल्क की इतनी अहम शख्सियत नहीं है कि हमें बार बार डिस्कस करें और यहाँ लाके हम असल जो हमारे मामला और जो जिस वक्त आज पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ उससे लोगों की तवज्जो को हटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस जो कि हमारे सबसे आज हमारे माशरे में महज़ब शख्स तस्वर की जा सकते हैं, किए जाते हैं और हमारे सबके इस वक्त आइडियल भी हैं वो, और उनको पूरा इख्तियार हासिल है कि वो ले आए और कोई भी शख्स जो है, कोई भी वकील या कोई भी पाकिस्तानी खड़ा होकर इस आइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बातों से तो मुझे लग रहा है ना कि मतलब आप तो जाहिर है अदालत की इज्जत और हुर्मत आप चीफ जस्टिस की, आप जुडिशरी की, आप फिर वही कह रहा हूँ तरमीम की जरूरत क्या कोई गलत? क्या सुकरात ने अदालती फैसले के ऊपर जहर का प्याला नहीं पिया? सुकरात के सामने तो दो चॉइसेस थी। सर एक मिनट, आप अब आप बात जो कर रहे हैं, देखिए सुकरात के सामने दो चॉइसेस थे कि या तो अपना कहा हुआ उससे इनकार कर दो या जहर का प्याला पी लो। उसके बाद भुट्टो को भी कहा गया था अपील करो, फिर भुट्टो ने भी अदालत के फैसले, फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले हुए, फिर नवाज शरीफ भी इस मुल्क से बाहर गए, फिर उनको तस्दीक नहीं कर रहा। फिर आप देखिए मुशर्रफ ने इन्हीं चीजों को इतना ही मजबूर है सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना जितना कि कोई इंसान साहब ने इन अदालतों इन जजों को बरतरफ किया, गिलानी ने इनको बहाल किया। तो इन बातों को अगर हम जाएंगे तो बड़ी दूर किसी पार्टी ने तो जहर का प्याला पी लिया। देखिए हमारी पार्टी ने जहर मिसाल जो देखिए, मैं जो मैंने मिसाल दी है, तो मैं ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज के अंदर, इस बिल में जो बहस जारी है पूरे मुल्क में, अगर इसको पढ़ लिया जाए और पढ़ के लोगों को सही गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए तो इसमें कहाँ पे तसादुम है जिसमें कोई ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो, पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम का जो है मामला खराब हो। ऐसा लग रहा है मिनिस्टर्स, सदर और वज़ीर, देखिए आप पब्लिक ऑफिस के लोग डीसी वगैरह से लेकर सब पहले से उनको चलता इस चीज से पहले प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कहते क्या है आप देखिए कि वो कहते क्या है, उनका इन्हें कुछ मत कहना या ये कुछ अगर कहें तो आज इनके खिलाफ सख्ती मत करना। सख्ती नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उसमें मैंने तो आपको पढ़ के सुना दिया है, उसके अंदर किसी जगह पर ये नहीं कहा गया कि वो जो है, मैं तो समझता हूँ कि इसको अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो उसमें, और इसको सही अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई बंदा समझता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई करने की कहानी है तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है और वो इस बिल के ऊपर जो है वो किसी वक्त भी एक्शन लेके उसको कलम करार दे सकती है। आपके सामने दुनिया की तारीख में कई वाक़यात हुए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म ने हरदर्मी किए बगैर अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। वो तो किया गया, किया ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में नायल वो तो जारी नहीं थे। तो आप मेरी आपकी हम बात कर रहे हैं एक वो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, नहीं आजम के मतलब मानना तो जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है ना मुल्क में। तो फिर अगर जिस तरह दूसरे मिनिस्टर्स को माफ किया गया तो सदर पाकिस्तान को ये तो इख्तियार हासिल था ना कि उनकी सजा को कलअदम करार दे देते। सदर पाकिस्तान को तो इख्तियार हासिल है ना सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ने नाअहल करार दिया, अगर नाअहल उनकी अपील नहीं की इसकी वजह थी, और अब पार्लियामेंट से 20 दिन से बढ़ा के 60 दिन कर पार्लियामेंट से एक उन्होंने अगर वो चाहते तो ये बात भी तो चाह सकती थी ना। तो मतलब आपको इस फैसले से इख्तिलाफ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया? इस फैसले पर मैं जो इस वक्त दो बातें हो रही है, अगर ये फैसला ये है कि सब लोग इससे इस्तिस्ना है तो ये मैं समझता हूँ कि गलत है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ उनके चोहों के पकड़ के हराया गया कि ये सबको तो इतना बड़ा इस तरह का मिला कि लोग जो है उनके ऊपर कमीज पूरी नहीं आती, आपका जो है इतना माशाल्लाह कद बढ़ा है तो आपको कैसे ये चोगा पूरा आ गया। तो उन्होंने बयान किया कि मैंने अपने बेटे का हिस्सा मुझे मिला। तो ऐसी जो है जब अदालती हुक्मरान अगर ये फैसले करने लगे और ये कहें कि जनाब हम हर चीज़ से इस्तिस्ना है तो वो गलत है, वो कोई नहीं मानेगा। लेकिन इस बिल में तो इस चीज का कोई जिक्र नहीं आया
इस बिल में तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम रखा गया है, अदालत, अदालत आला, तमाम चीफ जस्टिस साहबान, आला अदालत